Hello kids, myself Dr. Bharti Virwal from Government College चित्तौड़गढ़ डिपार्टमेंट ऑफ zoology। और आज हम एक टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म के बारे में आप सभी जानते होंगे, जिसे आप रेशम कीट भी बोलते हैं। और ये लेपिडोप्टेरा है, जो कि आपके आर्थ्रोपोडा में पाया जाता है। आपने इनवर्टिब्रेट्स पढ़े होंगे और इनवर्टिब्रेट्स में आपने आर्थ्रोपोडा को भी पढ़ा होगा। तो ये है, इसका आप साइंटिफिक नेम जो है वो है बॉम्बिक्स और मोराई। और इसका किंगडम जो है वो है एनिमेलिया, क्योंकि अपन जूलॉजी पढ़ रहे हैं। फाइलम आर्थ्रोपोडा है, जिसमें कि आपके इंसेक्ट्स और दूसरे जो भी आपके क्रस्टेशियंस और स्पाइडर्स और ये सब आते हैं। क्लास इंसेक्टा है इसका, और ऑर्डर जो है वो है लेपिडोप्टेरा का। किसका? सिल्क वॉर्म का। लेपिडोप्टेरा क्या है? लेपिडोप्टेरा जो वो ऑर्डर है जो इंक्लूड करता है किसको? बटरफ्लाइज और मॉथ्स को। जो तितलियां हैं और मॉथ्स हैं वो सब किस में आती हैं? इस लेपिडोप्टेरा में। तो आज अपन जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉर्म की। सिल्क फॉर्म की हम बात क्यों करें? क्योंकि सिल्क फॉर्म जो है वो बेनिफिशियल है और उससे हमें सिल्क मिलता है उसके कोकून से। तो सिल्क फॉर्म इज बेनिफिशियल टू अस एज वी एक्सट्रैक्ट सिल्क फ्रॉम इट्स कोकून। यहाँ पर आपको डायग्राम भी नजर आ रहा है। यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हैं कि जो फीमेल मॉथ होती है वो छोटे छोटे अंडे देती है, बहुत सारे। यहाँ पर आप देख सकते हैं फीमेल मॉथ लेज मेनी टाइनी एग्स। ठीक है, फिर बाद में क्या होता है? ये जो टाइनी ब्लैक कैटरपिलर जो होते हैं वो हैच होते हैं इन एग्स से। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये एग है और यहाँ पर ये आपको कैटरपिलर जो है वो नजर आ रहा है। ठीक है, टाइनी ब्लैक कैटरपिलर हैचेस आउट ऑफ इट्स एग। उसके बाद में क्या होता है कि कैटरपिलर जो होता है वो मलबरी लीव्स खाता है। ये मलबरी लीव्स जो है वो खाता है और बड़ा होता है, बिगर एंड बिगर। और ये करीब 4 मोल्ट करता है। इट गोज थ्रू 4 मोल्ड्स, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये। ठीक है, उसके बाद में जो बड़ा जो लार्वा होता है वो जो कैटरपिलर है वो स्पिन करता है कोकून को ऑफ सिल्क थ्रेड अराउंड इटसेल्फ। इसका भी अपन डिटेल पढ़ेंगे, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर डायग्राम में। ठीक है, और कोकून के अंदर क्या होता है? कैटरपिलर जो होता है वो चेंज होता है प्यूपा में, और फिर बाद में क्या होता है? प्यूपा चेंज होता है मॉथ में, जिसे अपन एडल्ट बोलते हैं। और मॉथ जो होता है वो बाहर आता है कोकून से। मॉथ कम्स आउट ऑफ द कोकून। और उसके बाद में क्या होता है कि जो मेल और फीमेल जो होते हैं, एडल्ट मॉथ जो होते हैं वो मेट करते हैं एक दूसरे के साथ। और वापस क्या होता है? फीमेल मॉथ जो होती है बहुत सारे टाइनी टाइनी छोटे छोटे अंडे देती है। तो इस तरीके से ये लाइफ साइकिल जो है वो चलती रहती है। यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये आप एग्स देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर इस डायग्राम में आप देखिए कितना अच्छा डायग्राम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो वाइट एग्स जो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है ना। वाइट एग्स आर एम्प्टी शेल्स, एम्प्टी शेल्स है। ठीक है, जिनमें से कि क्या है? लार्वा जो है वो ऑलरेडी हैच हो चुके हैं। तो वाइट एग्स आर एम्प्टी शेल्स, इसमें कुछ नहीं है, खाली है, आर एम्प्टी शेल्स फ्रॉम विच लार्वा हैव ऑलरेडी हैच्ड। ये आप लार्वा नजर आ रहे हैं, ये लार्वा नजर आ रहे हैं। ठीक है, जो होलोड एग्स जो हैं दैट आर डार्क इनसाइड, ये आप देख सकते हैं, ये डार्क एग्स है। यहाँ पर ये डार्क एग्स है, ये डार्क एग्स है। ये दे कंटेन लार्वा अबाउट टू हैच। इनके अंदर क्या है? लार्वा है जो कि हैच होंगे। तो होलोड एग्स दैट आर डार्क इनसाइड कंटेन लार्वा अबाउट टू हैच। लार्वा बाइट ओपन द एग शेल्स। ये लार्वा जो होते हैं वो एग शेल्स को बाइट करते हैं। लार्वा बाइट ओपन द एग शेल्स फ्रॉम विद इन टू कम आउट, और उसके बाद में वो बाहर आते हैं। द ओपनिंग्स इन द वाइट शेल्स हैव बीन बिटन ओपन बाय लार्वा। यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है, लार्वा नजर आ रहे हैं, एग्स नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पर आप देखिए, हमने ये बोला था कि जब लार्वा डेवलप होते हैं तो फिर वो अलग अलग इंस्टार में डेवलप होते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये बड़ा हो रहा है, ये इसको हम बोल रहे हैं थर्ड इंस्टार। फिर उससे और वो बड़ा होता है, वो होता है फोर्थ इंस्टार। फिर ये होता है फिफ्थ इंस्टार।
जो कि फीड कर रहा है किस पर, मलबरी लीव्स पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सिल्कवॉर्म लार्वा स्पिनिंग हैमॉक। हैमॉक का मतलब होता है झूला। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सिल्कवॉर्म लार्वा जो है वो स्पिन कर रहा है। ठीक है, स्पिनिंग हैमॉक। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कोकून सस्पेंडेड इन हैमॉक। यहाँ पर आप देख सकते हैं एडल्ट मॉथ ऑफ मलबरी सिल्कवॉर्म, जिसे हम बॉम्बिक्स मोराई बोलते हैं। ये है फीमेल मॉथ, ये है मेल मॉथ। फीमेल मॉथ आपको थोड़ी बड़ी लग रही है, मेल मॉथ जो है वो थोड़ा छोटा लग रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये आपको हेड नजर आ रहा है, ये एंटीना है, जो ये नहीं, बाकी दूसरा जो पार्ट है ये विंग्स। ठीक है, यहाँ पर विंग्स नजर आ रहे हैं, एंटीना थोरेक्स नजर आ रहा है आपको। ये पीछे वाला पार्ट जो है वो एब्डोमेन नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया कौन सा, फीमेल मॉथ, और ये हो गया मेल मॉथ। नेक्स्ट अब अपन लाइफ साइकिल ले रहे हैं। तो आप लाइफ साइकिल में एक बार अपन एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी देख लें कि सिल्कवॉर्म, आपको देखिए कि ये डायग्राम में आपको देख रहे हैं कि सिल्कवॉर्म कैसा नजर आता है। ठीक है, तो ये जो एडल्ट सिल्क मॉथ होता है, जो एडल्ट सिल्क मॉथ है वो होता है करीब 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, और ये क्रीमी वाइट इन कलर होता है। बॉडी जो है वो डिवाइडेड होती है हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन में। ठीक है, कि हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन में जो है इसकी बॉडी जो है वो डिवाइडेड है। अब हेड पर क्या क्या होता है, हेड बियर्स ए पेयर ऑफ कंपाउंड आई, कि हेड के ऊपर क्या होता है, एक पेयर होता है कंपाउंड आई का, और अ पेयर ऑफ फेदरी एंटीना भी पाया जाता है। ठीक है, प्रोबोसिस रिड्यूस्ड होता है, ये दे डोंट फीड, ये खाना नहीं खाते हैं, दे डोंट फीड। थोरिक्स पर क्या होता है, थोरिक्स बियर 3 पेयर्स ऑफ लेग्स एंड 2 पेयर ऑफ विंग्स, आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये अभी अपन और आगे स्ट्रक्चर में देखेंगे। फिर माइन्यूट पाउडरी स्केल्स कवर द एंटायर बॉडी, और मेल एंड फीमेल आर डिस्टिंक्ट वेयर फीमेल इज बिगर देन द मेल विद डिस्टेंडेड बॉडी। अपन ने पढ़ा था कि फीमेल इज बिगर देन द मेल, यहाँ पर अपन ने ये देखा था। फिर अपन लाइफ साइकिल को आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने ये बोला कि सेक्सेस आर सेपरेट, मेल अलग है और फीमेल अलग है। ठीक है, एडल्ट मोथ जो होते हैं वो खाना नहीं खाते हैं, और इनका जो मेन काम होता है वो क्या होता है, रिप्रोडक्शन का होता है। एग लेइंग के लिए ये डेवलप होते हैं। मेल और फीमेल जो होते हैं वो कोपुलेट करते हैं, टेल टू टेल पोजीशन, यहाँ पर आप देख सकते हैं टेल टू टेल मीटिंग इन सिल्क मॉथ्स। ये डायग्राम आपको कितना अच्छा बता रहा है कि ये टेल टू टेल जो है वो मीटिंग हो रही, कोपुलेट इन टेल टू टेल पोजीशन, एंड द फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, आंतरिक जो है वो फर्टिलाइजेशन होता है। इट कंप्लीट्स इट्स लाइफ साइकिल इन अबाउट 45 डेज, जो इनकी लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट होती है इन करीब 45 डेज में। मेल जो होता है वो आफ्टर मेटिंग उसकी डेथ हो जाती है, मेल डाइज सून आफ्टर मेटिंग, और फीमेल का काम जो होता है वो होता है एग लेइंग का। तो और फीमेल जो होती है डाइज आफ्टर लेइंग एग्स। लाइक एनी अदर इंसेक्ट इट्स लाइफ साइकिल कंप्लीट्स इन 4 स्टेजेस। ठीक है, इनकी जो लाइफ साइकिल है वो 4 स्टेजेस में कंप्लीट होती है, एग, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट में। तो अपन ने एग को भी देखा था, लार्वा को भी देखा था, प्यूपा को भी देखा था, कोकून को भी देखा था, और अपन ने एडल्ट को भी देखा है। यहाँ पर और अच्छे से आपको दिखाया गया है टेल टू टेल मीटिंग इन सिल्कवॉर्म। यहाँ पर आप देख सकते हैं फीमेल जो है वो बिगर है, मेल जो है वो स्मॉलर है। यहाँ पर आपको डायग्राम में बहुत अच्छे से आपको दिखाई दे रहा है। फिर एग की अपन ने बात की थी, तो फीमेल जो है वो ले करती है करीब 300 स्मॉल वाइट और राउंड पिन हेडेड शेप्ड, आपको ये दिख रहे होंगे पिन हेडेड, जो पिन का जो हेड होता है उस शेप के एग्स, कहाँ पर, मलबरी लीव्स पर, इन क्लस्टर ऑन मलबरी लीव्स, एंड शी डाइज, उसके बाद वो मर जाती है। जब ठंड होती है या इन कोल्ड द एग्स डोंट हैच, जो एग होते हैं वो हैच नहीं होते हैं, उनमें से लार्वा नहीं निकल पाते फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, एंड द इंक्रीज इन टेम्परेचर कॉज देम टू हैच फास्टर। सेरीकल्चर, सेरीकल्चर मतलब जब सिल्कवॉर्म का जो आप कल्चर करते हो, सेरीकल्चर द एग्स आर कलेक्टेड
एग्स को कलेक्ट किया जाता है और स्टोर किया जाता है इन अ कोल्ड प्लेस व्हेन द फूड आर नॉट अबंडेंट टू फीड द लार्वा। ठीक है, कि एग्स को कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है ताकि जब फूड की कमी है, मलबरी लीव्स की कमी है, तो उस टाइम जो है एग्स जो होते हैं उनको स्टोर कर दिया जाता है इन अ कोल्ड प्लेस। द एग्स आर कलेक्टेड एंड स्टोर्ड इन अ कोल्ड प्लेस व्हेन द फूड, जो कि इनका फूड क्या है, मलबरी लीव्स आर नॉट अबंडेंट टू फीड द लार्वा। इन अर्ली स्प्रिंग विद द इनफ सप्लाई ऑफ फूड, जब फूड अच्छे से हो जाता है, द एग्स आर हैच्ड इनसाइड द इंक्यूबेटर एट द टेम्परेचर ऑफ 18 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड। एग हैच इनटू लार्वा विद इन 10 to 12 डेज। आप देख सकते हैं यहाँ लार्वा आपको नजर आ रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं जो 5th इंस्टार लार्वा है सिल्कवॉर्म का, बॉम्बिक्स मोराई का, उसका लेटरल व्यू आप देख सकते हैं। ये हेड आपको नजर आ रहा है। ठीक है, ये पार्ट जो है वो थॉरेक्स नजर आ रहा है। यहाँ पर आपको जो ब्लैक स्पॉट्स नजर आ रहे हैं वो क्या है, स्पाइरिकल्स है। स्पाइरिकल्स का क्या काम है वो अभी अपन देखेंगे। ये पीछे वाला पार्ट आपको, थॉरेक्स के पीछे वाला पार्ट एब्डोमेन नजर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपको ये छोटे छोटे पैर नजर आ रहे हैं, ये पैर नजर आ रहे हैं, इनको अपन एब्डोमिनल प्रोलेग्स बोलते हैं। ये थॉरेक्स रीजन पे जो नजर आ रहे हैं वो थोरेसिक लेग्स है। ठीक है, यहाँ पर पीछे आपको एनल क्लैस्पर और ये आपको यहाँ पर ये दिख रहा होगा, यहाँ पर सेंट्रल हॉर्न नजर आ रहा है। अब लार्वा की अपन बात करें, एग की बात अपन ने कर ली, लार्वा की बात करते हैं। जो न्यूली हैच्ड कैटरपिलर होता है वो करीब 6 mm लॉन्ग होता है, अभी अपन ने देखा था ब्राउनिश कलर का होता है, और मूव्स इन अ कैरेक्टरिस्टिक लूपिंग मैनर में ये मूव करता है। बॉडी हमने अभी जब डायग्राम देखा था यहाँ पर, तो ये हेड, थॉरेक्स और एब्डोमेन अपन ने यहाँ पर देखा था, हेड, थॉरेक्स, एब्डोमेन। तो बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, थॉरेक्स और एब्डोमेन में डिवाइडेड होती है। और ये फीड करते किस पर, मलबरी लीव्स पर, करीब 25 से 32 दिन तक। दे आर एक्टिवली वोरेशियस एंड फीड ऑन मलबरी लीव्स फॉर 25 to 32 डेज। ये फास्ट ग्रो करते, दे ग्रो वेरी फास्ट एंड अंडरगो 4 मोल्टिंग्स चेंजिंग द स्किन। ठीक है, मोल्टिंग्स करते हैं और चेंज इनटू डिफरेंट इंस्टार्स, फर्स्ट इंस्टार, सेकेंड इंस्टार, थर्ड इंस्टार। तो ये 5th इंस्टार तक डेवलप होते हैं। जो अपन ने स्पाइरिकल्स देखे, एनल हॉर्न देखे, प्रोलेक्स देखे, मैंडिबुलर पार्ट भी अपन ने देखे थे। उसके बाद में लार्वा नाइदर फीड, मोल्टिंग होने के बाद लार्वा जो नाइदर फीड नॉर मूव्स फॉर नेक्स्ट 20 to 24 आवर्स। 5th इंस्टार लार्वा जो होता है वो फुल्ली ग्रोन होता है, कंसिस्ट ऑफ 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स अपन ने देखे थे, एंड 5 पेयर ऑफ अनजॉइंटेड स्टम्पी ऑफ प्रोलेग्स भी अपन ने जब डायग्राम देखा था तो उसमें देखे थे। स्पाइरिकल्स के बारे में मैंने आपको बताया था, स्पाइरिकल्स होते हैं लेटरल साइड में, ऑन आइदर लेटरल साइड ऑफ द एब्डोमेन, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं गैसियस एक्सचेंज के लिए। इट ऑल्सो डेवलप्स अ पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड भी डेवलप होती है, एंड स्टार्ट सिक्रीटिंग द स्टिकी फ्लूइड। वो स्टिकी फ्लूइड जो होता है उसको सिक्रीट कर देते हैं, स्टार्ट सिक्रीटिंग द स्टिकी फ्लूइड विच टर्न्स इनटू फाइन लॉन्ग एंड सॉलिड थ्रेड ऑफ सिल्क, जब वो एयर के कांटेक्ट में आता है, आफ्टर कमिंग इन कांटेक्ट विद एयर। द थ्रेड बिकम्स wrapped अराउंड इट्स बॉडी फॉर्मिंग अ प्यूपल केस नोन एज कोकून। अपन ने देखा था कि थ्रेड जो होता है वो रैप अराउंड हो जाता है बॉडी के, बिकम्स रैप्ड अराउंड इट्स बॉडी, जिससे कि क्या बनता है, प्यूपल केस बनता है, जिसको अपन कोकून बोलते हैं। और लार्वा स्टेज जो होती है वो होती है करीब 25 से 32 दिन। लार्वा स्टेज लास्ट फॉर 25 to 32 डेज, ये अपन ने देखा था। यहाँ पर भी, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्यूपा इनसाइड अ कोकून आपको नजर आ रहा है। अब नेक्स्ट अपन लेते प्यूपा को। लार्वा जो होता है वो चेंज होता है प्यूपा में, ठीक है, विद इन अ कोकून, ठीक है, विच इज द थर्ड स्टेज इन द लाइफ साइकिल। भाई एग है, लार्वा है, फिर प्यूपा है, फिर एडल्ट है। प्यूपा जो होता है वो कंप्लीटली
इनएक्टिव होता है। एग बना, एग से लार्वा बना, लार्वा से प्यूपा बना। आप यहाँ पर देख सकते हैं प्यूपा जो है वो कोकून के अंदर आपको दिख रहा है, ठीक है। ये कंप्लीटली इनएक्टिव होता है, ये खाना नहीं खाता, इट नाइदर फीड्स नॉर मूव्स, चलता फिरता भी नहीं है। इफ परमिटेड टू लिव, इट अंडरगोज एक्टिव मेटामॉर्फोसिस, ठीक है, मेटामॉर्फोसिस होता है और ये एडल्ट में कन्वर्ट होता है, बिकम्स एन एडल्ट इन अबाउट 10 to 12 डेज, 10 से 12 दिन में ये एडल्ट में कन्वर्ट होता है, बिकम्स एन एडल्ट इन अबाउट 10 to 12 डेज। एडल्ट जो होता है वो सिक्रीट करता है एन एल्कलाइन फ्लूइड, एडल्ट जो होता है सिक्रीट करता है एल्कलाइन फ्लूइड टू मॉइस्टन वन एंड ऑफ द कोकून, ताकि एक जो छोर हो कोकून का वो मॉइस्चन हो जाए और वो उससे बाहर निकल सके। एंड इमर्जेस थ्रू इट and the long silk thread is broken into many short fragments. To save the silk, the cocoon are kept in hot water. सिल्क को बचाने के लिए कोकून जो होते हैं उनको हॉट वाटर में रखा जाता है या हॉट एयर में रखा जाता है टू किल द प्यूपा इनसाइड। Few pupa with cocoon are selected for further development into adults. कुछ जो प्यूपा होते हैं कोकून के साथ में वो सेलेक्ट किए जाते हैं ताकि आगे के डेवलपमेंट हो सके, एडल्ट बन सके और एग ले कर सके और फिर वो लाइफ साइकिल जो है अपनी कंप्लीट कर सके। और दीज मोथ्स आर केप्ट टू ले नेक्स्ट बैच ऑफ एग्स। एडल्ट कमिंग आउट ऑफ द कोकून हैज वेट विंग्स एंड हैंस कैन नॉट फ्लाई, ठीक है। जब एडल्ट बाहर आता है कोकून से, कमिंग आउट ऑफ द कोकून, उसके विंग्स जो होते हैं वो गीले होते हैं और इसलिए उड़ नहीं सकता है। इट फ्लाइज आफ्टर इट्स विंग्स आर कम्प्लीटली ड्राई, जब उसके विंग्स कम्प्लीटली ड्राई हो जाते हैं तब वो उड़ पाता है। एडल्ट सर्वाइव फॉर 5 to 7 days, एडल्ट जो होते हैं वो सर्वाइव करते हैं खाली 5 से 7 दिन, ड्यूरिंग विच दे मेट, प्रोड्यूस एग एंड कंटिन्यू द जनरेशन। यहाँ पर आपको डायग्राम में भी नजर आ रहा होगा। तो बच्चों आज अपन ने जो बात की वो बात की अपन ने सिल्क वर्म के लाइफ साइकिल की, और सिल्क वर्म के लाइफ साइकिल में अपन ने थोड़ा सा क्लासिफिकेशन के ऊपर देखा और कि आपको पता चले कि सिल्क वर्म का जो क्लासिफिकेशन है वो क्या है और वो कौन से ऑर्डर में आता है। और उस लेपिडोप्टेरा में आपने ये देखा कि एक बात जो आपने नोट की होगी कि बटरफ्लाइज और मॉथ्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं। यहाँ पर अपन ने सिल्क वर्म की लाइफ साइकिल को देखा, मलबरी लीव्स के बारे में देखा, कोकून के बारे में देखा, यहाँ पर आपने एग्स के बारे में, और आपको अलग अलग डायग्राम से नज़र आ रहा है कि किस टाइप के इंस्टार्स होते हैं, किस टाइप के लार्वा होते हैं, ये आपको नज़र आ रहा है। इसके अलावा जो एडल्ट मॉथ है, फीमेल मॉथ और मेल मॉथ कैसे दिखते हैं, फीमेल मॉथ कैसी दिखती है, मेल मॉथ कैसा दिखता है, वो आपको नज़र आ रहा है। क्या उनका एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है मॉथ का, ठीक है, ये आपने देखा। लाइफ साइकिल अपन ने देखी, उनकी मीटिंग के बारे में अपन ने देखा, और आपने एग्स के बारे में देखा, और यहाँ पर आपने देखा कि जो लार्वा है, लार्वा की बॉडी को कैसे अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। यहाँ पर हेड, थोरेक्स, एब्डोमन, इसके अलावा एब्डोमिनल प्रोलेक्स, स्पाइरेकल्स, इनके बारे में आपने देखा। लार्वा के बारे में आपने डायग्राम में भी आपको अच्छे से नज़र आ रहा है। यहाँ पर प्यूपा भी नज़र आ रहा है आपको, प्यूपा और कोकून नज़र आ रहा है, और एडल्ट के बारे में अपन ने देखा। तो ये थी लाइफ साइकिल ऑफ सिल्कवर्म। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। और आगे भी हम इससे रिलेटेड और भी लेक्चर्स जो हैं वो स्टडी करेंगे। थैंक यू।